हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज solve 2 into cos x plus cos 2x plus 1 plus 2 cos x into sin 2x is equals to 2 sin x. The given interval is x is greater than equals to minus pi and less than equals to pi. Now let's see the key concept for the question. So यहाँ हम लोग की कॉन्सेप्ट में कुछ जनरल सोल्यूशन देखेंगे साइन के और कॉस के. सो लेट्स सी. पहला हम लोग देखते हैं, अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा के फॉर्म में. अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है तो इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 n थीटा. एंड जो सेकेंड है, अगर हमारा इक्वेशन cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा के फॉर्म में है तो उसके लिए हमारा जनरल सोल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें एक इक्वेशन हुआ है. सो हमारा इक्वेशन है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस cos 2x and plus sin 2x and ब्रैकेट में 1 plus 2 cos x and it is equals to 2 sin x और हमें इसे सॉल्व करना है. सो यहाँ पे हमारा एक और चीज़ गिवन है, हमें इंटरवल दिया है x के लिए विच इज़ -पाई टू पाई. यहाँ पे -पाई और पाई को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू है. सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, cos 2x का अब यहाँ एक बेसिक फॉर्मूलाज कुछ यूज़ करेंगे. जैसे कि हम लोग cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1 और हम लोग sin 2x को लिख सकते हैं sin 2x इट इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x. तो इसको हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं. और सो sin 2x इट इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x. तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x एंड cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x -1. सो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 एंड यहाँ प्लस sin 2x है. सो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x एंड ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ भी हमारा क्या है 2 cos x है. सो इसको अभी हम लोग 2 cos x ही रहने देते हैं एंड 2 sin x को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. तो हो जाएगा -2 sin x एंड इट इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1 एंड अब हम लोग 2 sin x cos x का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में. सो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x एंड प्लस 4 sin x इंटू cos स्क्वायर x एंड -2 sin x. तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को बाहर ही रहने देते हैं और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1 प्लस यहाँ से हम लोग क्या कॉमन हो रहा है इन सभी टर्म्स में से 2 sin x. तो हम लोग 2 sin x कॉमन कर लेते हैं. तो क्या बचेगा cos x प्लस 2 cos x, अरे सॉरी 2 cos स्क्वायर x. तो यहाँ पे 2 sin x हमने कॉमन कर लिया तो 2 cos स्क्वायर x बचा एंड -1 इज इक्वल्स टू 0. सो अब ये इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1 प्लस 2 sin x इंटू इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1 इज इक्वल्स टू 0. अब हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं उसको.
तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो सेम ही रहेगा, अभी हम लोग इसको कुछ नहीं करते हैं, प्लस कॉस एक्स माइनस 1 एंड ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस वाले टर्म का भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं। 2 इंटू यहाँ क्या है, कॉस एक्स है, सेकेंड टर्म कॉस एक्स है, और अगर हम लोग लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, कॉस एक्स मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, सो यहाँ पे हमारा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस एक्स हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 कॉस एक्स अगर हम कॉमन करते हैं तो हमें क्या बचेगा 1 प्लस सॉरी कॉस एक्स प्लस 1, यहाँ पे हमें बचेगा कॉस एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 अगर कॉमन करते हैं सो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 1 एंड इट इज 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ अब हमें क्या मिल जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग cos x प्लस 1 अब हम लोग कॉमन कर सकते हैं, सो यहाँ पे अगर हम लोग cos x प्लस 1 कॉमन कर लें सो cos x प्लस 1, तो क्या बचेगा, इधर क्या टर्म है एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग cos x प्लस 1 तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1 एंड यहाँ 2 पहले से है एंड जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, सो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं सारे टर्म्स को बारी बारी से 0 से इक्वेट कर देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा माइनस 1। सो यहाँ से हमें x का क्या सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाई 2। सो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस पाई बाई 2, ये हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था जनरल सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। सो यहाँ से हमें ये टर्म मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं cos x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हम लोग cos x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है cos पाई की, सो cos पाई अब ये हमारा cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा के फॉर्म में बन गया, तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था cos के लिए हमारा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, सो यहाँ हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई। सो ये हमारा हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। एंड जो हमारा थर्ड है उसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो थर्ड इक्वेशन बनेगा वो है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। अब हम लोग इसका भी जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं, सो ये हमें क्या मिल जाएगा cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3, ये हमारा cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1 बाई 2। सो इसका हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
और ये सारे वैल्यूज़ हमारे जो हमें इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी में लाई कर रहे हैं, -π टू π के बीच में है सारे। सो ये हमारे हो गए हैं इसके सॉल्यूशन। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।